तो हेलो दोस्तों, मैं विपिन पूनिया एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन पर। दोस्तों, जैसा कि हम अपनी पिछली क्लास में हमने रीजनिंग का टॉपिक कंप्लीट किया था। रीजनिंग का टॉपिक क्या था हमारा? क्लॉक। और आज हमारा टॉपिक जो है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा अर्थमेटिक का, मैथ्स का, रेशो एंड प्रोपोर्शन, जिसे कि हम कराएंगे एच डी यादव किताब से। एच डी यादव की जो बुक है, बहुत ही एक तरीके से पॉपुलर बुक है, जो कि वनडे एग्जाम के लिए यूपी कांस्टेबल हुआ, डीपी कांस्टेबल हुआ, जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। एक तरीके से इसमें सभी टाइप के सवाल दिए हुए हैं, टाइप वाइज इसमें सवाल दिए हुए हैं। तो हम इसी बुक से आज अपना चैप्टर कराएंगे रेशो प्रोपोर्शन का, एकदम शुरुआत से। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए रेशो एंड प्रोपोर्शन हमारा चैप्टर है। रेशो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अनुपात क्या होता और समानुपात क्या होता। अनुपात और समानुपात क्या होता? अनुपात होता है किन्हीं भी दो चीजों में तुलना। किन्हीं भी दो चीजों में तुलना। मान लो जैसे कि कोई चीज, दो हमें आयत की भुजा दी हुई है। आयत की लंबाई दी हुई है, भाई 30 मीटर दी हुई है, 30 सेंटीमीटर दी हुई है। और चौड़ाई हमें दी हुई है, चौड़ाई मान लेते हैं हम 60 मीटर, 60 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक। लंबाई और चौड़ाई हमें 30 और 60 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम इन्हें ऐसे बोल सकते हैं कि लंबाई जो है हमारी, लेंथ जो है 30 है, और चौड़ाई जो है, ब्रेड्थ जो है, वो हमारी 60 है। अगर इसे ही हमें अनुपात में लिखना होगा, अनुपात में लिखने के लिए क्या करेंगे हम ऐसे कह देंगे 30 एकम 30 और 30 दूनी 60, यानी कि ये एक तरीके का रिलेशन हो गया कि अगर लंबाई एक है, अनुपात क्या बना इनका? लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात बना, और चौड़ाई का जो अनुपात बना, लंबाई से जो चौड़ाई का अनुपात बना, वो अनुपात क्या बना? 1:2। कहने का मतलब क्या कि अगर लंबाई 1 है तो चौड़ाई 2 रहेगी। ठीक। ये एक तरीके से इनकी तुलना हो गई। अगर लंबाई 1 रहेगी ना तो चौड़ाई 2 रहेगी। और ये जो रेशो होता है, कभी भी रेशो कभी भी पूरी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि रेशो होता है, अगर से हम लिखे पूरी कंप्लीट वैल्यू बनाने के लिए, तो ऐसे लिखा जाएगा कि 1x और 2x। अब यहाँ पे जो x है वेरिएबल। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो लंबाई 1 हो जाएगी। अगर x हमने 1 रखा तो लंबाई 1 हो गई, चौड़ाई कितनी हो गई? 2। अगर हमने x 2 रख दिया तो लंबाई 2 हो जाएगी, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 4। वही है कि अगर x 1 रखा तो ये हो जाएगा 1 2 का लंबाई 1 हो जाएगी तो चौड़ाई 2 हो जाएगी, लेकिन अनुपात वही रहेगा उनमें। कहने का मतलब x जो है एक तरीके से वेरिएबल है, एक तरीके से यूनिटरी वैल्यू है, जिसकी हम यूनिट निकाल देते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे तो फिर पूरे अनुपात के निकाल देंगे। वही है। तो ये पूरी जो वैल्यू है ये x पर डिपेंड करती है। x जैसे जैसे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे रेशो, उसी रेशो में वो चलता रहेगा। तो ये तो हो गया हमारा अनुपात क्या होता। अनुपात होता। अब अनुपात क्या करते हैं हम? अनुपात हमारे पास, इसे हम 30:60 भी लिख सकते थे कि भाई 30:60। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 30:60। लेकिन अनुपात को हम छोटा कैसे कर सकते हैं? छोटे से छोटा। भाई इससे छोटा तो हो नहीं सकता, 1 2 से। हमने छोटा कैसे बनाया है? छोटा बनाने के लिए हम क्या करते हैं? अनुपात को, जो इन दोनों संख्याओं का या इन दोनों पदों का एचसीएफ होता, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हो,
ये लघुत्तम समापवर्तीय है। एलसीएम होता है, महत्तम समापवर्तीय होता है एचसीएफ। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए पदों को पूरा पूरा काट दे, पॉइंटों में नहीं, पूरा पूरा। तो ऐसा इनका एचसीएफ क्या है, 30 एचसीएफ ऐसा है जो 30 दोनों को काट रहा है। तो हमने 30 से काट दिया। 30 एचसीएफ से काटने के बाद जो मिलेगा हमें अनुपात, वो छोटे से छोटा मिलेगा, इससे छोटा नहीं हो सकता है। यानी कि इससे और ज्यादा नहीं काट सकते हमसे। तो अनुपात को छोटा बनाने के लिए क्या करते हैं हम, जो दिए गए पद हैं, दो दो या तीन चार जितने भी दिए हुए हैं, उनके मैसे से उन्हें डिवाइड कर दो, तो एल हमारा जो अनुपात जो है छोटा बन जाता। ठीक, एचसीएफ से हमें डिवाइड करना पड़ा इसमें, जैसे कि एचसीएफ हमारा 30 है, तो हमने 30 से इसे डिवाइड करा और 30 से इसे डिवाइड किया, जब भी हमारे पास एल रेशो बन गया 1:2 का। ठीक, अब ये तो हो गया रेशो। अब रेशो लिखने के तरीके कितने हैं, रेशो कैसे कैसे लिखा जा सकता है। रेशो लिखा जा सकता है, मान लो ए से बी के बीच में रेशो दिया है, तो ए रेशो बी लिख सकते हैं हमसे, ऐसे भी लिखा मिल सकता, ऐसे भी लिख सकते हैं ए रेशो बी को, और से हम ये भी लिख सकते हैं ए बाय बी। दोनों बात एक ही है, एक तरीके से रिलेशन है। अगर एक ए और बी रेशो ऐसे लिखा हुआ है तो ए ओवर बी भी लिख सकते हैं हमसे रेशो को। मान लो हमें 1:2 में लिखा हुआ है ना, तो इसे हम 1/2 भी लिख सकते हैं। अब अनुपात तो समझ गए हम, अनुपात होता कितने तरह का है, अनुपात होता कितने तरह का है। अनुपात कई जगह तो हमें मिल जाएगा सीधा सीधा अनुपात कि दो संख्याओं के बीच में अनुपात 1:2 है। तो ये तो हो गया हमारा सरल अनुपात एक तरीके से, ये है हमारा सरल अनुपात। जो ए रेशो बी की फॉर्म में मिल जाए सीधा सीधा 1:2 का अनुपात है। लेकिन कई बार हमें ऐसे मिल जाता है, फ्रैक्शनल अनुपात जो मिलता, फ्रैक्शनल रेशो, फ्रैक्शनल रेशो क्या होता है, भिन्नात्मक अनुपात। भिन्नात्मक अनुपात का मतलब होता है कि हमें ऐसे मिलता है रेशो 1/2 रेशो 1/3 रेशो, एक रेशो और ले लेते हैं इसमें 1/4। हमें अनुपात ऐसे मिल जाता, मतलब कि हमें जो अनुपात मिलेगा भिन्न के रूप में मिल गया, लेकिन हमें इसे सरल अनुपात में बनाना होगा किसकी कैलकुलेशन करने के लिए कि अब ए का ए कितने, ए पे कितना हिस्सा आया, बी पे कितना हिस्सा आया, सी पे कितना हिस्सा आया। तो इसे हमें सरल अनुपात में बनाना होगा। भिन्नात्मक अनुपात को हमेशा हमें सरल अनुपात में बनाना होगा। सरल अनुपात में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा हर होता है तीनों अनुपातों में, हर जो होता है यानी कि डेनोमिनेटर, हर के एलसीएम से तीनों को गुणा करके सरल अनुपात बना सकते हैं। यानी कि जो हर जो है इसके डेनोमिनेटर जो है, उनके एलसीएम से अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रेशो जो है इस फॉर्म में सरल अनुपात बनकर आ जाएगा। देखो कैसे बनेगा, हर क्या है हमारे 2 3 और 4, 2 3 और 4 का एलसीएम क्या हो गया, 4×3 = 12, 12 एलसीएम हो गया। अब 12 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशो 1/3 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1/4 को भी हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा अनुपात क्या बनकर आ जाएगा, 2×6 = 12, 3×4 = 12 और 4×3 = 12। यानी कि हमारा सरल अनुपात बनकर आ गया 4 3 6 4 और 3। यानी कि अगर ए के पास 6 है तो बी के पास 4 और सी के पास 3 है, तीनों में तुलना आ गई एक तरीके से। ठीक, अगर भिन्नात्मक अनुपात दिया है तो हम उन्हें सरल सरल अनुपात में बनाने के लिए जो हर में जो संख्या दी हुई है उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक,
तो ये हो गया हमारा एक सरल अनुपात, ये हो गया भिन्नात्मक अनुपात। अब देखते हैं हम समानुपात क्या होता है। अनुपात की बात खत्म होगी कि अनुपात क्या होता है। अब चलते हैं समानुपात। समानुपात, समान अनुपात से नाम से ही पता चल रहा, समान अनुपात, समान अनुपात। इससे अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो समान अनुपात। समान अनुपात मतलब बराबर अनुपात, यानी कि जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर हों उसे हम कहते हैं समान अनुपात। जैसे कि A/B बराबर है B/C के, ये हो गया समान अनुपात। समान अनुपात मतलब हमें अगर अनुपात ऐसे दिया होता है X/Y, बीच में 2 बार ये दिया हुआ है, इसका मतलब है समान अनुपात का साइन है। 2 बार जो अनुपात के साइन दिए हुए होंगे ना, ये है समान अनुपात का चिन्ह। या तो इसे बराबर मानते हैं, बराबर का चिन्ह मानते हैं, वैसे समान अनुपात का चिन्ह वैसे ये होता, ठीक। और दिया हुआ है हमें Y/Z, तो ये दो समान अनुपात हो गए। एक X/Y, Y/Z के समान है। इसे हम समान अनुपात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि X/Y बराबर Y/Z, ठीक। दो अनुपात समान हैं। समान अनुपात में दो अनुपात समान दिए होंगे। अनुपात में केवल एक ही अनुपात होगा, चाहे कितनी संख्याओं के बीच से, 4 के बीच भी हो सकता है, 3 के बीच भी और 2 के बीच भी। और समानुपात में हमें दो अनुपात दिए होंगे समान एक दूसरे के, जैसे XY समानुपात का प्रोपोर्शन का साइन लगा दिया YZ के, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें अनुपात भी पता चल गया और समानुपात भी पता चल गया, ठीक। एक होता है हमारा, अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में जो जिस तरीके के क्वेश्चन आएंगे उसके बाद में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन जो हमारे समानुपात पर आधारित प्रश्न है, शुरुआत के जो हमारे प्रश्न है वो समानुपात पर आधारित है। दिया क्या है, AB/BC/X तथा C एक जैसे अनुपात में हैं, यानी कि समान अनुपात में हैं, ठीक। और उनमें कोई भी शून्य नहीं है, यानी कि कोई भी शून्य नहीं है, 0 कोई भी नहीं है। तो हमें बताना है x का मान ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बताया कि समान अनुपात में होता है, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है, A/B, AB/BC, समान अनुपात का साइन लगाएंगे। इसने बोला है ना कि AB/BC/X और C स्क्वायर ये जो है समान अनुपात में है, X अनुपात C स्क्वायर, ये समान अनुपात में हो गए। तो हमें बताना है कि x का मान क्या है, x का मान क्या है। अब इसे सोल्व करने के लिए क्या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं समानुपात को, AB/BC बराबर X/C स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। भाई दूसरे तरीका है रेशो को लिखने का, फ्रैक्शन में लिखना एक तरीके से। अब हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, ठीक। जब हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, XBC, और जब हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ABC स्क्वायर। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो BC जो है इसके नीचे पहुंच जाएगा, BC इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ABC स्क्वायर ओवर BC। अब इस B से ये B कट गया, ऊपर 2 C है, नीचे 1 C है, तो यानी कि स्क्वायर हट जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, A, और 1 C बचा है AC। तो ऑप्शन A जो है इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया। चार जो दी हुई है ये समान अनुपात में दी हुई है। समान अनुपात का मतलब जो पहले दो में अनुपात होगा वो दूसरे दो के अनुपात के समान होगा। समान अनुपात का साइन लगा दिया हमने। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा और इसकी वैल्यू निकाल दी x की।
सारे इसके पांचों के पांचों क्वेश्चन समानुपात पर आधारित हैं और सारे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 1.2 रेशियो 3.9, ये बीच में जो साइन है समान अनुपात का है। दो रेशियो यहां पे हमें पता नहीं है क्या है, इसके समान अनुपात में है, यानी कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये तो हमारा 1.2 रेशियो 3.9 समानुपात 2 अनुपात, और ये हमें बताना है। हमें बताना कि प्रश्नवाचक चिन्ह के सामने स्थान पर क्या आना है। तो जब दो रेशो समान अनुपात में हैं तो उन्हें हम कैसे लिखते हैं? इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2 बाय 3.9 बराबर 2 ओवर, यहां पे हमें कुछ पता नहीं है, x मान लें हम यहां पे कि यहां पे कुछ x होगा, हमने मान लिया x है यहां पे। हमें इसे सोल्व करना है। पॉइंट से तो पॉइंट कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब या तो तुम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, या फिर हम इधर से इधर डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर का ऊपर से डिवाइड कर सकते हैं, नीचे का नीचे से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, ये कितनी बार कटेगा हमारा? 2 छिक्का 12। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6x बराबर 39 आ गया। हमें निकालनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 39/6। इसे हम काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 6 छंग 36, बचा कितना? 3, 6 पंजे पॉइंट दशमलव लगा के 6 पंजे 30, यानी कि यहाँ पे जो संख्या होगी वो 6.5 होगी। जब 6.5 रखा जाएगा ना तो दोनों अनुपात समान हो जाएंगे, यानी कि क्या होगा यहाँ पे? 6.5। समान अनुपात में एक तरीके से दो अनुपातों को समान होता है, बिल्कुल समान यानी बराबर होते हैं। हमने बराबर रख दिए, बराबर रखने के बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की और अपनी वैल्यू निकाल दी। यहाँ पे क्या आएगा? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा हमारा 5:8 बराबर दिया हुआ है 150 x के, यानी कि बराबर का साइन हो या समानुपात का साइन हो, दोनों एक ही बात है। 5:8 बराबर दिया है 150 अनुपात x के। हमें बतानी है x की वैल्यू। x की जगह क्या आएगा? कहने का मतलब कि 5/8 बराबर है 150/x के। इसे हम यहीं से काट सकते हैं, 5 दिया 15, यानी कि 30 आ गया इधर। अब इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, यहां पे 1 है, इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, यानी कि x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। x बराबर 8 दिया 24, 240। ऑप्शन डी। दो अनुपात बराबर दिए हुए हैं, हमने बराबर रख दिए। अगर यहीं पे नहीं काटना, समझ में नहीं आया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कटना ही है। तो यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 240। 240 रख के देखोगे ना यहाँ पर, तो हमारा जो अनुपात बनेगा वो सेम बनेगा बिल्कुल। जितना 5:8 अनुपात इधर है ना, 5:8 अनुपात इधर बन जाएगा। 30 से काटेंगे, जैसे 150/24 हो गया, 240 हो गया। 30 से काटेंगे, 30 पंजे 150 और 30 अट्ठे 240, 5 और 8 के अनुपात के बराबर आ गया।
अगला क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन क्या है? 8:25 समानुपात 56:x। एक्स की वैल्यू बतानी है हमें, एक्स की वैल्यू बतानी है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8/25 बराबर, समानुपात है तो बराबर भी लिख सकते हैं उसे, 56/x। इसे यहीं से यहीं काटते हैं, 8×7=56, और इसकी गुणा इसमें हो जाएगी एक में, यहाँ पे एक है ना, तो यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? 25×7, 25×6=150, 25×7=175, यानी कि x जो है हमारा वो है 175, 175। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? समानुपात का ही अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताइए सोल्व करके क्या आएगा। 5:8 समानुपात 15:डैश डैश, इस पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसे हमें पता है कि जो पहली वाली दूर वाली संख्या है जो दूसरे वाले अनुपात की ऊपर वाली संख्या से कटती है, 5×15, और पास पास वालों की गुणा हो जाएगी, 8×24, यानी कि यहां पर जो आएगा वो आएगा 24। और हमें करना हुआ तो हम कैसे करेंगे? 5/8 बराबर दिया हुआ है कितने के? 15 बटे, नीचे हमें पता नहीं है तो x मान लेते हैं, x के बराबर दिया हुआ है, 5×15, x की इधर गुणा हो जाएगी और 8 की 3 में गुणा हो जाएगी, यानी कि x बराबर 8×24, यानी कि 24 जो है हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। ठीक। अब ये हमारे समानुपात के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कवर हो गए। अब हमारा जो क्वेश्चन है अनुपाती संख्या ज्ञात करने का क्वेश्चन है। अनुपाती संख्या मतलब ए तथा बी, यानी कि 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती कौन सा है? अब समानुपाती देख लेते हैं हम। तीसरा समानुपाती यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का तरीका क्या है? तीसरा प्रोपोर्शन A/B, B/C। ये हमारा दिए हुए हैं दो अनुपात। ये पहला अनुपात हो गया, इसका तीसरा अनुपात क्या हो जाएगा हमारा? सी, यानी कि जो ए से बी के बीच में अनुपात, बी से सी के बीच में अनुपात। तीसरा अनुपात निकालने का तरीका क्या हुआ हमारा कि बीच वाले की गुणा, तीसरा अनुपात है हमारा ये, एक तरीके से इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/B/C। भाई A/B/C भी तो लिख सकते हैं हम इसे। तो तीसरा अनुपात क्या हुआ हमारा? सी। तीसरे अनुपात निकालने का तरीका क्या है हमारा? पास पास वाले की मल्टीप्लाई होगी और दूर दूर वाले की मल्टीप्लाई होगी, यानी कि B² AC बराबर B²। लेकिन हमें तो निकालना अपना तीसरा अनुपात यानी कि सी। तीसरा अनुपात सी तो है, तृतीय समानुपाती। समानुपात का मतलब ऐसे कि जो ए बी के रेशो है वो बी सी का रेशो है, यही तो मतलब हुआ इसका। इसे सोल्व करने के बाद ये लिखा जा सकता है। तीसरा अनुपात यानी कि हमें सी निकालना है, तो सी कितना आ जाएगा हमारा? B²/A। ये तो है हमारा फॉर्मूला तृतीय अनुपात निकालने का, तृतीय अनुपात निकालने का या थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का। क्वेश्चन में बताऊंगा।
अब एक होता मध्यानुपात, मध्य मध्यानुपात। मध्यानुपात क्या हुआ इन दोनों के बीच में, अगर ये चीज ऐसे लिखी हुई है तो मध्यानुपात क्या है, बी। मध्यानुपात बी तो है, तो मध्यानुपात निकालने का तरीका क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा तृतीय अनुपात निकालने का फॉर्मूला। यहीं से बनेंगे सारे मध्यानुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात के फॉर्मूले, इसी उससे बन जाएंगे सारे। तो मध्यानुपात यानी कि हमें बी निकालना है। बी निकालने के लिए हम, ये तो हो गया हमारा मध्यानुपात। अनुपात को ऐसे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा मध्यानुपात, ये हो गया हमारा तृतीय अनुपात, यानी कि थर्ड प्रपोर्शन या तीसरा अनुपात, एक ही बात है। तो हमें अगर मध्यानुपात निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी, यानी कि पास पास वालों की गुणा और दूर दूर वालों की गुणा। हमें चाहिए मध्यानुपात, यानी कि बी चाहिए हमें, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये इधर रूट में चला जाएगा, बी बराबर रूट ए सी। तो ये आ गया हमारा मध्यानुपात का फॉर्मूला। अब एक अनुपात और होता है चतुर्थ अनुपात, फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता, फोर्थ प्रपोर्शन क्या हुआ, फोर्थ फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा हमारा, फोर्थ प्रपोर्शन के लिए जैसे कि ए अनुपात बी, ठीक। सनुपात समानुपात में दिए हुए सी अनुपात डी। तो यहां पे हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हुआ, पहला अनुपात तो ये हुआ, सेकंड प्रोपोर्शन ये हुआ, थर्ड प्रोपोर्शन सी हुआ, तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हुआ हमारा, डी। ये है हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन, यानी कि चतुर्थ अनुपात। ये फॉर्मूले कहीं और से नहीं बने, ये हमने ऐसे ही बनाए हैं, ए अनुपात बी ऐसे करके, जैसे ए ओवर बी बराबर बी ओवर सी, तो इसकी इसकी गुणा होगी तो ए सी बराबर बी स्क्वायर, वहीं से बने हुए हैं सारे समानुपात से ही, ठीक। तो यहां पे हमें डी की वैल्यू निकालनी है, तो हमें डी यानी चतुर्थ अनुपात की वैल्यू निकालनी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए बटे बी बराबर सी बटे डी। डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई, इसकी और इसकी गुणा हो जाएगी, क्या कहते हैं, बी और सी की गुणा हो जाएगी। चलो मैं करके दिखा देता हूं तो सोल्व। हमें डी की वैल्यू निकालनी है, हम इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, एडी बराबर बी सी। डी की वैल्यू निकालनी है तो ए इसके डिवाइड में चला जाएगा, बी सी ओवर ए। तो डी की वैल्यू क्या हो गई हमारी, बी सी ओवर ए। ये हो गया हमारा चतुर्थ अनुपात निकालने का फॉर्मूला, यानी कि दूसरा अनुपात और तीसरे अनुपात को पहले वाले अनुपात से भाग कर दो तो हमारा चौथा अनुपात निकल कर आ जाएगा। तीनों तरह के अनुपात आ गए, तीसरा अनुपात, मध्य अनुपात और चतुर्थ अनुपात। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में कैसे मिलते हैं हमें। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, 0.8 तथा 0.2 का तीसरा अनुपात क्या होगा, तीसरा अनुपात क्या होगा। तीसरा अनुपात यानी कि संख्या ए बी और सी, हम इसे मान लेते हैं, ए क्या है हमारा 0.8, ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। बी क्या है हमारा 0.2, सी ये हमें पता नहीं क्या है, सी हमें निकालना है, यानी कि तीसरा अनुपात। तो तीसरा अनुपात निकालने का हमारा तरीका क्या था,
बी स्क्वायर ओवर ए। कैसे करेंगे अब यहां पे से हम बी स्क्वायर ओवर ए करेंगे तो क्या आएगा हमारा, बी पे क्या है हमारा 0.2, यानी कि 0.2 का स्क्वायर करेंगे हम और ए से डिवाइड करेंगे, यानी 0.8 से डिवाइड करेंगे। कितना आ जाएगा ऊपर हमारा 0.04, नीचे क्या है हमारा 0.8। सोल्व करने के बाद कितना आएगा हमारा 0.05, जो है हमारा सी की जगह आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये तीन अनुपात जो दिए हुए होंगे ना, ये इस तरीके से होंगे तीन अनुपात। पॉइंट 8 अनुपात 0.2 समानुपात 0.2 अनुपात 0.05। इस तरीके से हमें अनुपात दिए होंगे ए बी, ये भी बी है, बी सी, जो ए बी का अनुपात हो बी सी के अनुपात के बराबर है। तृतीय अनुपात सी हुआ ना उसमें, इस तरीके से लिख सकते हैं ए बी सी। तृतीय अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर ओवर ए। बी क्या है हमारा 0.2, उसका स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक। नीचे का पॉइंट हटाने के लिए ऊपर हमने 10 से मल्टीप्लाई कर ली, नीचे का पॉइंट हट जाएगा। सोल्व करने का तरीका, ऊपर का पॉइंट हटाने के लिए हमने नीचे 2 के बाद पॉइंट नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर ली, ठीक ठीक। अब हमारा ऊपर कितना बन गया 40, नीचे कितना है 8 गुना 100। 8 से हम इसे काटेंगे, 8 पंजे 40, 40 8 पंजे 40, लेकिन नीचे अभी 100 है तो 2 के बाद लगा दिया हमने पॉइंट, 2 के बाद लगा दिया हमने पॉइंट। ऐसे सोल्व करके हमारा 0.05 आ गया तीसरा अनुपात। अगला क्वेश्चन करो। अब अगला क्वेश्चन सीधा है, उसमें पॉइंटों में भी नहीं है। 12 तथा 18 का तीसरा समानुपातिक कितना होगा। बारह तथा 18 का तीसरा समानुपातिक कितना होगा, यानी कि ए हमारा ये है ए और बी हमारा ये है, हमें बताना सी क्या होगा। सी क्या होता है हमारा, यहीं पे कर दूं अगर मैं इसे, सी होता है हमारा हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन है, सी बराबर होता है हमारा बी स्क्वायर ओवर ए। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वो वैल्यू रख दो, वो वाली वैल्यू रख दो। कैसे करेंगे हम, बी स्क्वायर यानी कि 18 गुणा 18 हो गया स्क्वायर बटे 12, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, काट दिया और 2 नम 18, 9 तिया 27, 27 हमारा आंसर आ गया। पहले स्क्वायर सोल्व मत करना, स्क्वायर सोल्व करने के बाद में तुम्हें काटने में दिक्कत होगी। 18 का स्क्वायर यानी कि 18 गुणा 18, भाग करना है हमें से ए से, ए क्या है हमारा 12 है। हमने पहले 6 से काटा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 ऊपर कट सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है ऊपर, ये कट गया। अब 2 से हमने ये वाला 18 काट दिया, 2 नियम 18, 9 तिया 27, 27 हमारा तीसरा समानुपातिक आ गया, ठीक। ऐसे अगला वाला करना है आपको। एक स्कूल के मैदान की लंबाई का उसकी चौड़ाई के साथ अनुपात दिया हुआ हमें, लंबाई का चौड़ाई के साथ अनुपात दिया हुआ है 5:2। यदि चौड़ाई 40 मीटर है तो लंबाई क्या था, लंबाई क्या है। देखो क्वेश्चन है हमारा 10वां,
हमें 5:2 दिया हुआ है लंबाई और ब्रेड्थ हो गई हमारी चौड़ाई। ठीक, क्या अनुपात दिया है? 5:2। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5x 2x, अनुपात को ऐसे लिख सकते हैं हम। हमें क्या दिया हुआ है कि 2x जो है यानी कि चौड़ाई जो है वो कितनी दी हुई है? 40 मीटर, यानी कि 2x बराबर दिया हुआ है हमें 40 मीटर। x की वैल्यू क्या आ गई? 20। x की वैल्यू हमारे पास 20 आ गई। हमसे पूछिए लंबाई की वैल्यू, तो लंबाई की वैल्यू है 5x, इसमें कर दो 20 की गुणा, यानी कि लंबाई आ गई हमारी 100 मीटर। ठीक, इतने में कोई दिक्कत? एक चीज की वैल्यू दी हुई है, वहां से हमने निकाल ली एक यूनिट की वैल्यू, यूनिट की कहो या एक्स की कहो। उसके बाद में हमसे पूछिए लंबाई की वैल्यू, यानी 5x की वैल्यू पूछिए। x की वैल्यू 20 है, 20 पंजे 100। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें बताना है हमें चौथा समानुपातिक। चौथा समानुपातिक 12, 16 और 15, 12, 16 और 18 का चौथा समानुपातिक बताना है हमें। चौथा समानुपातिक यानी कि ये संख्या ऐसे हैं A:B रेशो C रेशो D, समानुपात में है ये। तो चौथा समानुपातिक निकालने का तरीका क्या था हमारा? ये है 12 हमारा, ये है हमारा 16 और ये है हमारा 18। चौथा समानुपातिक निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने, BC अपॉन A, BC अपॉन A। तो BC ओवर A क्या होगा? BC क्या है हमारा? 16 गुणा 28, 16 गुणा 18 है, BC हो गया हमारा ये। और अपोन में A क्या है हमारा? A हो गया हमारा 12। यही तो हमारा D होगा, चतुर्थ अनुपात यही तो होगा। अब हम इसे कैसे काटेंगे? 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 अट्ठे 8 तिया 24, यानी कि D जो होगा वो होगा 24। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसका। चतुर्थ अनुपात निकालना आ गया, तृतीय अनुपात निकाल दिया हमने, और रेशो दिया हुआ है तो हमने लंबाई दी हुई है, अगर कुछ भी दिया हुआ तो उससे हम निकाल सकते हैं वैल्यू। अब अगले टाइप पर चलते हैं। अगला टाइप क्या है हमारा? अगला हमारा टाइप है अनुपातों का मान ज्ञात करना। अनुपातों का मान ज्ञात करना, यानी कि अनुपात, हमें एक तरीके से अनुपात बनाना, हमें उसे दिया हुआ है, कुछ रिलेशन दिए हुए हैं, उनसे हमें ए बी सी के बीच में अनुपात बताना है। दिया हुआ क्या है हमें? सी का 0.6 बराबर है बी के 75% के, बराबर है ए के 1/3 के। यानी कि सी का 0.6 अगर कहा गया है, 15वां क्वेश्चन है हमारा, सी का 0.6 यानी कि सी का मतलब होता है गुणा, सी का 0.6 बराबर दिया हुआ है बी के 75%। 75% का मतलब हुआ 75/100। किसके बराबर दिया हुआ है? ए के 1/3 के, यानी कि A/3 के बराबर दिया हुआ। तो हमें बताना ए बी और सी में अनुपात क्या है। इसे हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम 0 इस पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इतने में कोई दिक्कत? 10 आ गया। इसे हम 25 से काट लेंगे, 25 चौका 25 थी 75 और 25 चौका 100। ठीक, अब हमारे पास क्या आ गया सोल्व हो गए? C/10 बराबर दिया हुआ है हमें 6 भी आएगा, हाँ ऊपर 6C
6c/10 बराबर 3b/4 बराबर आ जाएगा a/3। a/3 क्या आ जाएगा? अब इसे हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? हमें बनाना है इसका अनुपात। ए बी सी में अनुपात बताना है हमें। ए बी सी में अनुपात बताने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें ऊपर जो है संख्या, जो है ऊपर वाली जो संख्या है उसका अनुपात हम जब भी तो लेते थे अगर नीचे वाले का एलसीएम की गुणा कब कब करते थे हम, जब हमारे पास दिया हुआ होता था a/2, 1/2, 1/4 और 1/6, या हम ऐसे बोले a/2, b/ और c/6। जब हमारा इस तरीके से दिया हुआ होता तो हम क्या करते थे अनुपात बनाने के लिए? हर का एलसीएम लेकर फिर तीनों में गुणा कर देते थे। जो अनुपात आता था वो हमारा तीनों के बीच का अनुपात होता था। लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे? यहां पे करने के लिए क्या होगा हमारे पास? यहां पे हम अगर उनका एलसीएम लेके इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा? वो जो है पूरा अनुपात नहीं आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, हर जो है हमारा क्या है डिनोमिनेटर 10, 4 और 3। तो इनके एलसीएम से अगर हमसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आएगा इनसे एलसीएम? 10, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया हमारा? एलसीएम यानी कि दिए गए पदों से पूरा पूरा कट जाए जो संख्या, ऐसी बड़ी से छोटी संख्या जो दिए, यानी 10 से भी, 4 से भी और 3 से भी कट जाए। 40, 40 3 से निकटने का, 40 जो है हमारा 3 से निकटने का। चालीस हमारा 3 से निकटने का, हमारा एलसीएम क्या आएगा? 10 दूनी 20, 60 हमारा एलसीएम आ जाएगा इनका। 60 क्या होगा हमारा? 10 से भी कट जाएगा, 15 चौका 60 और 30 बीसीएम 60। 60 हमारा एलसीएम आ गया। 6c/10 मल्टीप्लाई 60 बराबर 3b ओवर कितना आ गया हमारा? 4 मल्टीप्लाई 60 बराबर a/3 मल्टीप्लाई 60। अब हम काट लेंगे, 10 छिंग 60, 15 चौका 60 और यहां कितना कटेगा? 20 दिया 60। हमारा सोल्व करके कितना आ गया? 36c बराबर 15, 15 थी 45 b बराबर 20 a। 20 a आ गया हमारा। ठीक, अब हमें इनके बीच में अनुपात बताना, ए बी और सी के बीच में अनुपात बताना। अगर हम पहले ये बी और सी को लें, पहले बी और सी के बीच में बता दें और फिर बता दें हम ए और बी के बीच में। अगर बी और सी को लें, अगर हम 36c बराबर 45b, ठीक। अब ये दोनों बराबर हैं, अगर इन्हें हम उसमें करें, बी और सी क्या आ जाएगा हमारा? यानी कि 36 जो है 45 36 के नीचे आ जाएगा, बी सी के इसके नीचे पहुंच जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई तो एक तरीके से सोल्व हुआ ये। तो बी ओवर सी कितना आ गया हमारा? 36/45, 36/45, यानी बी और सी का अनुपात आ गया 36/45। अभी हम इसे और छोटा कर सकते हैं क्योंकि कट जाएगा अभी, और 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। ये तो आ गया हमारा बी और सी का अनुपात। अब हम निकालते हैं ए और बी का अनुपात। ए और बी का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यानी कि इस वाले को और इस वाले को बराबर रख देंगे एक बार। कितना आ जाएगा हमारा? 45b बराबर 20a। इन्हें दोनों को बराबर रखेंगे अगर हम, तो हमारा अनुपात कितना आ गया? a/b
ए के नीचे बी जाएगा, 45 के नीचे 20 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई सोल्व करनी है एक तरीके से, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में यही मिलेगा 45/20, 5 ने 45 और 5 चौक 20। इसे सोल्व करने के बाद आया हमारा ये अनुपात कितना आ गया हमारा, ए और बी के अनुपात में है। ए और बी कितना है 9:4, और बी और सी कितना है 4:5। तो अनुपात कितना हो गया हमारा, ए बी और सी के बीच में अनुपात कितना हो गया भाई, B4 यहां पे भी है, B4 यहां पे भी है। ए कितना है 9, बी कितना हो गया 4, सी कितना हो गया 5। 9 4 5, 9 4 5 जो है इसका अनुपात आ गया। अब ये तो हुआ बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक। हमें क्या करना है कि हम यहीं से अगर से लें, यहां से ऊपर जो है ए बी सी, ऊपर जो ए बी सी हैं, अगर हमारे पास ऐसे कोई चीज दी हुई है ना, A/2 बराबर B/3 बराबर C/6, अगर हमारे पास इस फॉर्मेट में कोई चीज है, कोई संख्याएं हैं, 3 संख्या इस फॉर्मेट में है, ऊपर उनके साथ कुछ नहीं है, 2A मतलब ऊपर ए बी सी के साथ कोई मल्टीप्लाई ना हो, A/2 B/3 और C/6 दिया हुआ है, अगर हमसे ए और बी और सी के बीच में अनुपात पूछा जाए तो क्या आएगा अनुपात, ए और बी, ए बी सी के बीच में जो अनुपात आएगा डायरेक्ट आ जाएगा 2:3:6। लेकिन ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर हैं उनमें किसी भी चीज की मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए। A/2 B/3 C/6, अगर ऐसे ये फॉर्मेट हमें मिल जाए तो हम डायरेक्ट अनुपात बता सकते हैं कि जो इनका डेनोमिनेटर दिए हुए हैं ना वो उसी अनुपात में है तीनों। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या था, हमारा बन के आया था, यहाँ पे बन के आया हमारा 6C 3B 6C/10, क्या आया था हमारा 6C/10 बराबर 3B/4 A/3, 3B/4 A/3 हमारे पास ये बन का आया। लेकिन यहां पे हम ये नहीं कह सकते ए बी सी का अनुपात 10:4:3 है, ये नहीं कह सकते ए बी सी का अनुपात 10:4:3 है, क्योंकि ऊपर जो मल्टीप्लाई हो रही है। अब अगर ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है तो अगर ये 6 इसके नीचे चला जाए, ये 6 जो है अगर हम इसे ऐसे लिख दें, अगर ये 10/6 होता तो ये 6 इसके ऊपर ही पहुंचना है, फिर भी 6 इसके ऊपर पहुंच के 6C हो जाएगा, यानी कि उसे हम नीचे ले आए अपोन में, जिससे कि सी के साथ कुछ मल्टीप्लाई में ना रहे। ऐसे ही हम इसके साथ करेंगे, इसे कर देंगे हम 4/3। 3 जब भी ऊपर पहुंचना एक ही बात है, और यहाँ पे हमारा है ही ऊपर ए के साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं है। इसे हम ए बी सी ऐसे भी लिख सकते हैं, इन तीन को पलट के लिख दें जब भी बात एक ही है। A/3 रेशो बराबर बराबर B/4/3 बराबर C/10/6। अब यही वाला फॉर्मेट बन गया ना कि A ओवर कुछ नीचे होगा डेनोमिनेटर में, B ओवर एक्स वाई होगा और C ओवर जेड होगा, तो यानी कि ए बी सी का अनुपात जो उनका हर डेनोमिनेटर में दिया हुआ वही अनुपात है। यानी ए बी सी के बीच में अनुपात क्या हो गया हमारा, क्या हो गया 3:4/3 अनुपात 10/6। ये हमारा तीनों के बीच में अनुपात बनकर आ गया। लेकिन ये अनुपात हमारा कैसा है, भिन्न में है। अभी ऑप्शन में तो ऐसा कोई अनुपात है ही नहीं हमारा। तो अगर हमें भिन्न, मैंने बताया था कि अगर भिन्न वाला अनुपात हमें पूरा अनुपात बनाना, सरल अनुपात बनाना, तो क्या करते थे हम, जो हमारे हर में होता है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके एलसीएम की मल्टीप्लाई तीनों में कर देते हैं हम। तो हमारे हर में क्या है, इसके नीचे एक मान लो हर में, ठीक। 1 3 और 6 का एलसीएम क्या हो गया 6, 1 3 और 6 का एलसीएम हो गया 6। 6 की मल्टीप्लाई हम तीनों में कर देंगे, 6 की मल्टीप्लाई हमने यहां पे भी कर दी,
6 की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर दी, 6 की यहाँ पे, और 6 की हमने मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे कितना आ गया हमारा 18 अनुपात 3 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ पे 6 से 6 कट गया 10। 18 अनुपात 8 अनुपात 10 आ गया। तो हम इसे 2 से भी काट सकते हैं, अभी हम कट जाएगा ना अभी वो। अनुपात छोटा करने का तरीका क्या बताया मैंने कि HCF से अनुपात को डिवाइड कर दो। HCF क्या है, यानी कि HCF होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को सब पूरी पूरी काट दे। तो ऐसी एक संख्या 2, 2 से 2 निम 18, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। यही अनुपात तो हमारा यहाँ पे आ रहा है इसमें 9 अनुपात 4 अनुपात 5। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट। हमें अगर सोचना है कि भाई ऊपर इस फॉर्मेट में लाना, हमें ऊपर किस ए बी के बी सी के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होना चाहिए, तो यानी कि ऊपर वाला हम नीचे ले जाएंगे, नीचे पहुंच गया। अब जो अनुपात ये है वही अनुपात ये लिख दिया हमने। अब क्योंकि अनुपात अगर हमें ऐसे दिया हुआ होता इस तरीके से तो हमारा आंसर वही हो जाता, लेकिन अनुपात जो हमें दिया हुआ है वो दिया है सरल अनुपात। अब सरल अनुपात बनाने के लिए हम नीचे वाले एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों की, तो हमारा बनकर आ जाएगा 9 4 5 का अनुपात। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 16वां क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये कि 3x माइनस वाई अनुपात x प्लस 5y का अनुपात दिया हुआ है हमें 5 अनुपात 7। हमें बताना है x प्लस वाई रेशो x माइनस वाई का अनुपात बताना है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम अपोन में लिखें अनुपात को, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं यहीं पर करके दिखा रहा हूं उसे कि 3x माइनस वाई बटे x प्लस 5y बराबर 5 अनुपात 7, ऐसे लिख सकते हैं हमसे। अब ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा x और y के बीच में अनुपात। सोल्व करने के बाद इसे क्या मिलेगा, हमें सोल्व क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम इसकी इसमें और इसकी इसमें, क्या मिलेगा, 7 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 तिया 21 माइनस 7y बराबर 5 की इसमें मल्टीप्लाई होगी 5x माइनस प्लस 25y, इतना आ गया हमारा। अब 5x को हम इधर ले जाएंगे, 21x में से माइनस हो जाएगा, कितना 21 में से 5 किया कितना बचा 16x बराबर, इस 7 को माइनस का 7 इधर जाके प्लस हो जाएगा 16, 25 में 7 प्लस हो जाएगा 32 y के। अब हमसे यहां हमारे पास यहां क्या आया, x और y के बीच में अनुपात क्या आया 32/16, 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1 हमारे पास अनुपात आ गया x और y के बीच। जो सामने x के दूसरी साइड लिखी हुई है वो तो है x की वैल्यू, और जो y के दूसरी साइड लिखी हुई है वो है y की वैल्यू। एक तरीके से याद करने का तरीका है, वरना ये क्रॉस मल्टीप्लाई एक तरीके से। ठीक, हम इसे क्योंकि छोटा कर लेंगे अनुपात को, और अभी 2 अनुपात 1 आ गया हमारा x के बीच, x और y के बीच में, यानी कि x 2 है तो y 1 है, x 2 है तो y 1 है। अब हमें ये निकालना है x 2 है y 1 है अनुपात, यहां पे क्या है x 2 है y 1 है, यानी कि 2 + 1 3, यहां क्या आ गया 2 - 1 1, यानी कि अनुपात जो होगा x + y और x - y में 3 अनुपात 1 होगा। पहले हमें निकालना पड़ेगा x और y के बीच में अनुपात, x और y की वैल्यू मान लेंगे हम उसे अनुपात, क्योंकि अनुपात से अनुपात निकालना तो पूरी वैल्यू की जरूरत नहीं है। x की जगह 2 रख दिया, y की जगह 1 रख दिया, यहाँ पे x की जगह 2 y की जगह 1 माइनस हो गया, क्योंकि x माइनस y के साथ निकालना ना हमें, तो हमारा कितना हो गया 3 अनुपात 1। अगले जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। आज के क्लास में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।